हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम हिंदी का पेपर देखने वाले हैं जो कि आपको 21 फरवरी 2024 को होने वाला है। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेट 1 देख रहे हैं हम, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लगभग सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में सेम से क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस को चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ से बड़ी ही आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे टिक लगा रखा है, रेड मार्क से जो टिक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड में पद्यांश दिया गया है और कंपैरेटिवली हमेशा फर्स्ट पद्यांश होता है वो थोड़ा इजी होता है, सेकंड पद्यांश थोड़ा सा टफ होता है। तो आप इजीली पद्यांश को ध्यान से पढ़िए और आप आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर देखो सेकंड पद्यांश दिया गया है, उसमें थोड़े से क्वेश्चन घुमा फिरा के हैं तो थोड़ा करने में दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए ध्यान से इनको आप करिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो यहाँ पे कौन सा मिश्र वाक्य है आपको ढूंढना है, संयुक्त वाक्य है कौन सा ढूंढना है, सरल वाक्य है, और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से में यहाँ पे उपवाक्य का भेद बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर वो जो 4 है वो वाच्य पर आधारित है। 5 प्रश्न होते हैं, 4 प्रश्न आपको यहाँ पर करने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट का आंसर कृतवाच्य हो जाएगा, सेकंड में यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा, थर्ड में भाववाच्य, और फोर्थ में यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ में इस तरह से आंसर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे देखो दिए गए हैं, यहाँ पर आप आंसर अच्छे से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पर आपके अलंकार आ जाते हैं, तो अलंकार की ट्रिक्स आप जरूर करके जाइएगा जिससे कि आपको आंसर करने आसान हो जाए। उसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके पद्यांश, जो पठित पद्यांश गद्यांश से मतलब है कि आपके चैप्टर में से लिया जाएगा। तो चैप्टर की स्टोरी को जरूर अच्छे से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि जब एग्जैक्ट जो पैराग्राफ होते हैं सारे आंसर वहां से नहीं मिलते हैं, लेकिन उससे स्टोरी अगर आपने पढ़ी हुई है तो आप इजिली आंसर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गद्यांश दिया जाएगा, उसी गद्यांश से यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9 में फिर पद्यांश दिया जाएगा, और पद्यांश में क्या होगा आपका एक जो पोएम होती है पद्यांश में होगी और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो मैं बार बार मैं कह रही हूँ कि अपनी बुक को अच्छे से पढ़कर जाइएगा जिससे कि आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। उसके बाद उसी पद्यांश से 2 आपको क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं आपकी बुक में से, आपको उनको सॉल्व करना है। उसके बाद आते हैं वर्णात्मक प्रश्न। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 प्रश्न आपको हल करने हैं, 25 से 30 शब्दों में इनके आंसर आपको लिखने हैं। मतलब 25 से 30 का माना जाता है कि 3 या 4 लाइन के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी पद्य जो बुक है उसके आधार पर दिया गया है। यहाँ पर देखो 4 प्रश्न है जिनमें से 3 प्रश्न करने हैं, ये भी 2-2 मार्क्स के हैं, तो ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को आंसर करना है। यहाँ पे भी 25 से 30 शब्दों में ही आपको लगभग आंसर देना है, मतलब कि 3 या 4 लाइनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 50 से 60 वर्ड्स में, 50 to 60 मतलब कि कम से कम 6-7 लाइनें आपने उसमें लिखनी है। तो ये 6-7 लाइनें, 7-8 भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 प्रश्न है, 2 प्रश्न करने हैं आपको, ठीक है, 4 मार्क्स का आपका प्रश्न होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में एक विषय दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है 120 शब्दों में, मतलब कि 1 या 1.5 पेज के अंदर आपको ये आंसर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आपको आ सकता है कि आपको क्या करना है, पत्र लिखना आ सकता है, बधाई पत्र हो सकता है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसका शॉर्ट तरीका होता है कि इसका फॉर्मेट याद कर लो, बाकी थोड़ी सी चीजें इसके अंदर ऐड कर दो। तो कम से कम अगर फॉर्मेट में जैसे कि प्रधानाचार्य पे है या भाई बधाई का है, कुछ भी, तो स्टार्टिंग और लास्ट की लाइनें आपको आनी चाहिए, उसके बाद आप अच्छे से नंबर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको एक इस वर्ष बीकॉम की परीक्षा उत्तीर्ण की है, शैक्षिक योग्यता और रुचि का वर्णन करते हुए कार्यालय सहायक में रिक्त पद के लिए संक्षिप्त सैव्रत, मतलब कि अपनी बायोग्राफी आपको देनी है, वहां पर आपको जो रिज्यूम बनाया जाता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसके बाद एक ईमेल है, दोनों में से कोई एक करना है, 5-5 नंबर के हैं। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है विज्ञापन तैयार करना है, ये ईमेल आपको क्या करना है, बधाई संदेश भेजना है, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। तो इस तरह से आपका लगभग आपका पेपर जो है वो ऐसे ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इनको अच्छे से करके जाइएगा। थैंक यू।